सतगुरु पधारे। दया बरसे मेरे 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 स्वामी पधारे। दया बरसे मेरे स्वामी पधारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब मत करिए, पीछे करके चला जाए, पीछे चला जाए। हटवाइए आगे से सामने से। सभी लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठो जल्दी से। जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको जीवन में मिलाते हैं तो हम सब जीवों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखें और आपको ये दोनों चीजें समय से मिली लेकिन आपने कदर नहीं की। इसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के घर पे आप पहुंच गए
लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा। इस धोखे की पूर्ति आप रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं कर सकते। सदगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जब उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात करते थे। अब ये है उनकी दया की बरसात में कितने जीव टिक पाते हैं, कितने छोड़ के भाग जाते। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा आगे मेरी संगत बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी जैसे नदी में बाढ़ आती। तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। जो बच्चों को नहीं समझ पाए, इशारों को बातों को नहीं पहचान पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये सब आपके सामने हो रहा, लेकिन अभी तक आपकी समझ में नहीं आया। न पहले आपने समझा। 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको मथुरा में सुनाया गया। जगह जगह हिंदुस्तान में बड़े बड़े कार्यक्रम करके आपको सुनाया गया, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन नहीं है। अगर सदगुरु के वचन होते तो आप अपने गुरु में शंका नहीं करते, क्योंकि गुरु शंका का विषय नहीं होता, शंका का निवारण करता है। लेकिन तुमने उन्हीं में शंका की जिनके पास गए, जिनको गुरु बनाया, जिनसे नाम दान लिया, जिनका सत्संग सुना, जिनके वचनों वादों को सुना, उन्हीं में शंका करते। ये तुम्हारा कितना बड़ा दुर्भाग्य। पहली बात, ऐसा सम्राट माली भूमंडल पर कभी नहीं आया। भूते न भविष्यते, न कभी आया न है, आगे कोई आएगा। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती तो शायद इतनी बड़ी भूल आप नहीं करते। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के बताया, एक अनीय नामा अज सच्चानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। वो अनामी महाप्रभु जब मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएगा, प्रभु नाम जगाएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन समाप्त नहीं होता। सतलोक से संत आते जाते रहते, वहां भी आवागमन। लेकिन अनामी धाम से जब अनामी महाप्रभु आएगा, वो जीवात्माओं का आवागमन छुटा सकता, जन्म मरण से छुटकारा दिला सकता, 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से बचा सकता, काल माया के कर्मों के जाल से निकाल कर वो घर पहुंचा सकता। बाकी ये काम किसी का नहीं। कोई इंसान इस पृथ्वी मंडल पर जीवात्माओं को न जगा सकता है, न परमात्मा से मिला सकता है, और न तुम्हारे किसी पाप में कर्म में माफी करा सकता है। ये तो तुमको विचार में रखना चाहिए। या तुम करोड़ों रुपए किसी को दो, कह दो हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं करता। कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ये काम नहीं करता। ये केवल कौन करेगा? संत लेख पर मेख मारे बेटे अंक कुंग हल के, जो ब्रह्मा ने कलम चढ़ा दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की। संत महापुरुष परमार्थी सेवा में लगाकर नाम का सुमरन ध्यान भजन करा के वो ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर मिट सकते, उनको अधिकार होता। इसीलिए संतों के बारे में गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा, सबने परिचय दिया लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। संत दरद की पातक रही,
संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। क्या ये काम कोई इंसानी शक्ल कर देगी? कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी कोई पदाधिकारी ये काम कर सकता कि अपना दर्शन लेकर तुम्हारे पाप कर्मों को काट सकता? इतनी छोटी छोटी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आई, इसीलिए तुम गुरु की दया से वंचित रह गए और इतनी दूर चले जा रहे हो। अब भी तुम्हारा लौटने का कई नंबर नहीं है, तो फिर तुम क्या पाओगे? आगे आने वाले समय में तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं। तुमने शिष्य बनने का आधार भी खो दिया। तुमने तो वो काम किया जो सृष्टि में किसी शिष्य ने अपने गुरु के लिए नहीं किया। इतना बड़ा जघन्य अपराध किसी ने नहीं किया। तुमने सबने प्रचार किया कि बाबा जी मर के चले गए। तुमको नहीं मालूम है ये मर जाना सब किसके लिए प्रयोग करते हो? जब तुम्हारी किसी से दुश्मनी होती, तुम्हारा बाप मर जाए, भाई मर जाए, पति मर जाए, तब आप प्रयोग करते हो। और सबने गुरु के लिए ये शब्द प्रयोग किया और तुम अपने गुरु का अपमान अपने कानों से सुनते रहे और आंखों से देखते रहे। तुम्हें नहीं मालूम धर्मशास्त्रों ने क्या कहा? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना। जो गुरु की निंदा सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। तुम सब लोग इस पाप के भागीदार हो, क्योंकि आपने अपने गुरु का अपमान कानों से सुना, आंखों से देखा, लेकिन बुद्धि से विचार नहीं किया। तो धीरे 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 गुरु की दया से कितनी दूर चले गए। अब तुम्हारा वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समय आगे बहुत खराब है। इस खराब समय से बचने बचाने का किसी के पास कोई इंतजाम नहीं। जो तुम अज्ञानता में कह रहे हो मेरे पास रहने के लिए मकान है, कोठी है, बंगला है, फ्लैट है और मतलब यानी खाने के लिए घर में रोटी है, सहयोग के लिए पत्नी बाल बच्चे हैं, भरण पोषण के लिए खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी है। प्रेमियों, ये कुदरत के झटके में समाप्त हो जाएगा। ये तो सामान एक झटके का भी नहीं। अभी आपने कोरोना काल देखा, एक झटका लगा, सारे विश्व के करोड़ों चले गए झटके और किसी की समझ में कुछ नहीं आया और कोई कुछ तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। न कोई प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न राष्ट्रपति, न कोई मतलब डॉक्टर वैद्य हकीम, न कोई दवा। क्यों? ये कुदरत का की नाराजगी थी। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया था, कुदरत तुम्हारे काले कारनामों से नाराज हो गई। जो तुमने मार काट, हिंसा, चोरी, कतलेआम, व्यभिचार, कुपात, झूठ, छलकपट, बेईमानी किया, उससे कुदरत सख्त नाराज है और वो कुछ करना चाहती है। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। इसलिए पहली बात तो बाबा जी ने आपसे प्रार्थना किया और कहा अगर तुम सब लोग सपरिवार शाकाहारी हो जाओ, अच्छे नेक भले यानी चरित्रवान इंसान बन जाओ, तो मैं कुदरत से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूंगा। तो बाबा जी ने प्रार्थना किया और कहा कि अभी थोड़ा ठहर जाओ, मैं अपने बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करने के लिए भेजा देता हूँ। जब मेरे शाकाहार के प्रचार को लोग न सुने, न अपनाए और न करें, तो तुम्हारी इच्छा में आए वो करना। जब लोगों ने नहीं सुना बल्कि और ज्यादा करने लगे, सराबोर हो गए और तुम्हारे शासन प्रशासन का पूरा सहयोग था। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों ने परमिट लाइसेंस बना दिया, चाहे मुर्गे काटो, चाहे बकरे मारो, चाहे मछली काटो, चाहे अंडे फोड़ो, चाहे गर्भपात नसबंदी, मासूम बच्चों की हत्या करो, ये सब खुला ऐलान। आपने नहीं समझा? इसका मतलब क्या है? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। जब जैसी हो तप्यता तब तैसी मति होए, और काल ने कीले को मेट सके नहीं कोई। प्रेमियों, वो समय आ गया है सजा मिलने वाला। इनकी समझ में नहीं ऐसे आएगा
जब तक कुदरत नहीं मार लगाएगी। ये संत महात्माओं की बात पहले भी नहीं सुनी और आज भी नहीं सुन रहे। पहले भगवान राम ने कितना समझाया रावण को, एक भी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। अंततोगत का परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। सर्वनाश, न मानने का परिणाम सर्वनाश, विनाश। और वही बात भगवान कृष्ण की 56 करोड़ वंशियों ने नहीं मानी और उनका मामा कंस ने भी नहीं मानी, तो उसका भी सर्वनाश हो गया। हिरण्यकशिप जो सतयुग का राजा था, उसने अपने भक्त प्रहलाद बेटे की बात अच्छी सच्ची नेक भली बात नहीं मानी, उसका भी सर्वनाश हो गया। ये सब इतिहास आपके सामने है कि सर्वनाश किसका होता है, कि निश्चित परिस्थितियों में होता है, कौन काम करने के अनुसार होता है। आज भी वही व्यवस्था आपके सामने है। संत महात्मा सब तरफ से समझा रहे और माफी दिलाने का वादा कर रहे हैं और समाज को एक नई दिशा, नई मोड़ देने का वादा कर रहे हैं और सबकी रक्षा हिफाजत के लिए दावा कर रहे हैं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन संत महात्मा अपना पूरा फर्ज अदा करते हैं ताकि समय होने पर कोई इंसान ये न कह सके कि हमको जानकारी नहीं थी, हमको किसी ने बताया नहीं था, नहीं हम सचेत हो जाते, जान जाते। ये आप कह नहीं सकते। मैं 10 वर्ष से लगातार यही प्रचार कर रहा हूँ सतगुरु की अखंड वाणी का। सतगुरु ने जो बताया और जो आपसे कहा और जो परिवर्तन की आवाज लगाई, जो वादे किए, उनकी मैं पूरी जानकारी 10 वर्षों से पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के दे रहा हूं। लेकिन सुनने मानने वाले कितने लोग? पहले तो कोई नहीं था। जब मैं निकला 28 मई 2012 को, ये घटना है 18 मई 2012 की, ठीक 10 दिन बाद मैं निकल पड़ा गुरु की सच्चाई को का पर्दाफाश करने के लिए। मैं सर्वप्रथम दिल्ली पहुंचा कुछ प्रेमियों को लेकर। प्रेमियों ने प्रधानमंत्री गृहमंत्री को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से वार्ता किया। पत्रकारों ने कैमरे खोले और मीडिया ने फुल चैनल खोला, लेकिन आज तक कुछ छापा निकाला नहीं जो मैं बोला। मैंने कहा अगर कोई सुनवाई कार्रवाई आप नहीं करोगे तो हम 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। जब कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुई तब मैं 1 सप्ताह के बाद फिर उसी जंतर मंतर भूमि के नाम पर जो दिल्ली में जानी जाती है, जहाँ लोग भारत सरकार से न्याय मांगने जाते, मैं 500 प्रेमियों को लेकर फिर पहुंचा और प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उनसे भी रिसीविंग ले ली। मैं 4 महीने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई न कोई सही निर्णय लेगी। लेकिन प्रेमियों आज तक कोई निर्णय नहीं, कोई सबूत नहीं है, कोई निर्णय नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। बल्कि 17 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला ले लिया। इन दोनों को अवैध बताया, मथुरा वाले ड्राइवर को और उज्जैन वाले ट्रक को, दोनों को अवैध बताया कि इनका कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये दोनों ट्रस्ट के मेंबर नहीं है। ये बुद्ध धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत जो ट्रस्ट बना है उसके मेंबर नहीं है। मेंबर को अधिकार होता है कि कार्यवाहक रूप में जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती है, कार्यवाहक रूप में वो मेंबर काम कर सकता। लेकिन ये दोनों मेंबर नहीं, वो तो ड्राइवर है, ये ठग है जिसने गुरु को धोखा दिया। जो गुरु को धोखा दे सकता क्या तुम्हें बख्श देगा? तुम इतना भी नहीं समझ पाए हो। कितनी बार इसको संघर्ष से निकाला गया, कितनी बार इससे कहा गया तू घर जा भजन कर, और तूने यहाँ लाखों लोगों का अन्न खाया है, न तूने सेवा की, न सेवा दी और न भजन किया। लिहाजा तू घर जा भजन कर, कोई नहीं किया। बाबा जी ने दोबारा फिर कहा अरे भाई एक वीआईपी गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ भजन करो।
तुम्हारा आश्रम पर रहना अब भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। प्रेमियों, कोई नहीं गया, ये आदेश नहीं था। कहते हम आदेश पालन करते, ये आदेश हो गया, ये आदेश नहीं था। कोई नहीं गया, बल्कि लोगों ने गुरु को आदेश दिया, कहा इतने सालों से हम आपके साथ रह रहे, अब हम कहाँ जाएं, ऐसा करें आप ही कई जगह ढूंढ लीजिए। ये गुरु को आदेश दे रहे, आप ही जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। उसी का तोड़ मरोड़ करके क्या अर्थ निकाला कि बाबा जी ने कहा तुम तो चले जाएंगे, हम जड़मूल से चले जाएंगे, शरीर से चले जाएंगे। ये सब तोड़ मरोड़ कर मैंने कहा तुम्हारा ये झूठ मैं चलने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। कहाँ तुम भटके जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। इस हकीकत को, इस सत्यता को गुरु की मैं छिपने नहीं दूंगा जब तक मेरे शरीर में श्वास रहेगी। ये काम नहीं होगा। और मैंने सारे देश में उजागर कर दिया और सबको बता दिया, और आज भी बता रहा हूँ। आज एक काफिला जो आपके यहाँ लेके आया हूँ, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण से ये देव गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला लेकर मैं चला, और साथ में महाप्रसाद भी। ये महाप्रसाद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं बांटा, न पहले कभी बांटा, न आज कोई बांट रहा, न आगे कोई बांट सकेगा, क्योंकि प्रसाद बनाना ये किसी के बस की बात नहीं है। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। बनाता कौन है? जिसने अपने सदगुरु को खुश कर लिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर जिसने पर सदगुरु को प्रसन्न कर लिया, वो सदगुरु की दुआ दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता। मैं प्रसाद लेकर के उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से होता हुआ बांटता बनारस में आया, रात्रि पड़ाव किया, सुबह कल सत्संग किया। वहीं से मैं प्रसाद बांटता हुआ रांची झारखंड पहुंचा, जहां भंडारे का कार्यक्रम 7 दिवसीय प्योर अध्यात्म की चर्चा की, जो इस समय आपको कोई नहीं सुना सकता और न कोई बता सकता, क्योंकि अध्यात्म किसी के पास है। ये सब भौतिक सुख लूटने के लिए तो इन्होंने गुरु को धोखा दिया है, इनके पास अध्यात्म का तो नाम निशान नहीं। ये क्या जाने अध्यात्म क्या होता, ये सब बहुत बीच में भर्ती हुई। बाबा जी संदेश सुना रहे 10 जुलाई 1952 से। ये कोई ये उज्जैन वाला 80 में भर्ती हुआ। इन्हें क्या मालूम बाबा जी ने पहले क्या बताया, क्या भविष्यवाणियां की, क्या इशारे किए, इसे क्या पता। इसका बाप लेकर के आया था, तब ये टीबी का मरीज था। बाबा जी ने कहा भाई इसको यही छोड़ दो, ठीक हो जाए। बस तभी से आप लोग कर रहे, जिसको जीवन दान दिया, आज ये गुरु के जीवन हरण की बात कर रहा, इसको कहने में शर्म नहीं लगती। इसको जीवन दान दिया एक जो तुम्हारा आजमगढ़ का जो आत्महत्या बना हुआ राष्ट्रीय, उसको जीवन दान दिया, और तुम्हारा अहमदाबाद का जो मर गया है उसको भी जीवन दान दिया। 3 को जीवन दान दिया, और तीनों टाटधारी, और तीनों यानी स्वामी जी के मरने का पूछा कहते बाबा जी चले थे और इस शरीर में कभी नहीं। तो इसका मतलब जो बाबा जी ने कहा था वो सब झूठ है, जो वादे किए वो सब झूठ है। 3 साकेत महायज्ञ किए वो भी झूठ है। जो कहा मैंने जब काशी का यज्ञ किया तब कहा बच्चा 33 करोड़ देवताओं को मैंने भोजन दे दिया। देवताओं की बैठक में ये सब प्रस्ताव पास हो गए जो भारत में लागू किए जाएंगे सतयुग आगमन पर। क्या ये सब झूठ है? क्या ये सब झूठ है? और कहा चौथा यज्ञ अभी बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा, वो यज्ञ पुरानी धार्मिक बड़ी नगरी में नहीं होगा, पुरानी धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उस मैदान जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। सब आपको
बताया जा चुका है, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है, इसीलिए तुम गुरु ब्रह्म संदेह में चले गए और स्वार्थी लोभी लालचियों ने तुम्हारी बुद्धि को खराब कर दिया। अपने स्वार्थ लोभ लालच की पूर्ति के लिए उन्होंने तो स्वार्थ लालच में अपराध तुम्हें क्या मिला? उनका तो स्वार्थ लोभ लालच हल हो गया, उनको पैसा मिल गया, मान सम्मान मिल गया, लेकिन तुम्हें क्या मिला? जो तुम पीछे दौड़ रहे हो, तुमको कुछ मिला आज तक? किसी ने कुछ दिया? ये तुम्हें सोचना चाहिए। जो तुम्ही से मांग रहा, सेवा दो, मान दो, सम्मान दो, सामान दो, जो तुम्ही से मांग रहा है, भला तुम्हें क्या दे सकता? मांगने वाला कौन होता? भिखारी। देने वाला दाता। क्या भिखारियों से तुम उम्मीद करते हो कुछ मिल जाएगा तुमको? इतनी भी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं रही कि देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है, सुनाने वाला कौन है और नामदान देने वाला कौन है, ये कोई जानकारी तुम्हारे पास नहीं है। इसीलिए तुम मूल ब्रह्म में चले गए हो और सारा मूल ब्रह्म तुम्हारा सत्संग के माध्यम से खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया और 45 करोड़ जीवों को बाबा जी ने सतपथ के रास्ते पर सत्संग सुना कर लाके खड़ा किया। और ये बेचारे मूल ब्रह्म में जब बच्चों को संभाल के रख नहीं पाए, फिर वही चले जहाँ से निकाला गया था, उसी काल माया के सामान में फिर फंस गए। इनको ये नहीं मालूम है जो तुम्हें निकालने आया है वो फंसने का सामान देगा। अगर फंसने का सामान देगा तो तुम कभी निकल नहीं पाओगे, कभी जा नहीं पाओगे। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं। मैंने सारी जानकारी खोल के लोगों के सामने कही। अभी तुम केवल इशारे में बोल रहा हूँ, जानता सब हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। जब तुम्हारे में इच्छा देखूंगा, सत्संग की भूख प्यास देखूंगा, गुरु के प्रति तुम्हारी आस्था, विश्वास और प्रेम जगेगा, तो मैं ये सब रात खोल के बता दूंगा। अगर अभी खोल दूं तो आपको मालूम है ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, वो अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते। जो इन लोभी लालचियों ने, जो गुरुद्रोहियों ने गुरु को आश्रम में बांधकर जो सजा दी, जो चोर डकैतों को नहीं, वो सजा अभी आप इनके बारे में जानते नहीं हो। अगर सब बता दूं तो इन पर तुम थूकोगे, तुम्हारा थूक भी इनके लिए महंगा होगा। इतना बड़ा यानी बुरा किया गया है, इतना बड़ा गुरु के साथ धोखा और अपराध किया है। इनको नहीं मालूम गुरु से कपट, संगत से चोरी और की हुए निर्धन, की हुए कोढ़ी, ये कानून है कुदरत का। और सब होने वाला मथुरा में तो झाड़ू लग गई। जिन्होंने कहा था बाबा जी चले गए, शरीर से कभी नहीं आएंगे, वो सब मौत के शिकार। मैंने पहले भी आपसे कहा था, जब आपके यहाँ आया था तो सर्वप्रथम आपसे यही कहा था, जिन्होंने ये प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, तुम देखते जाना, तुम्हारे आंखों के सामने एक दिन सब मुर्दा होते चले जाएंगे। इसमें से 500 चले गए, एक बचा वो श्वासे भर रहा। अब आप देखिए मथुरा में मथुरा खाली नहीं करानी, वो अपने आप खाली हो, वहां कोई रहने के लिए तैयार नहीं होगा। इतना डर और भय लगेगा लोगों को, क्योंकि मथुरा का स्थान जो पवित्र किया गया है, इसका भी दोष नहीं। जिन्होंने कह दिया बाबा जी जीवित, फट से उनको मरवा दिया गया, ये आश्रम से भगा दिया ये लोग, और मार मार के लोगों को ही करवा दिया। ये भूमि पवित्र रही। लोगों ने हमसे कहा कि मथुरा में जब आश्रम बना तो आपने नैमिषारण्य में क्यों बनवाया? हमने कहा मथुरा का आश्रम अगर तुमने पाक साफ पवित्र रखा होता तो हमें नैमिषारण्य में बनाने की क्या जरूरत थी? जब तुमने गंदा कर दिया और प्रेमियों को भगाने लगे और जो गुरु के लिए जिंदा
कहता है उसको मतलब मरवाने की कोशिश करते हो। लिहाजा प्रेमियों के लिए हमको एक नए आश्रम का निर्माण करना। 2 आश्रम मैंने आपके लिए तैयार कर दिए नैमिषारण्य। एक जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुद्वारा सतगुरुधाम नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश और दूसरा जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम मिश्रिक रामशाला सीतापुर उत्तर प्रदेश। सीतापुर में 2 आश्रम ये प्रेमियों के लिए, क्योंकि बाबा जी ने आज से ये सब पहले बता दिया। मैं कोई नया काम नहीं करता, जो पहले कहा गया उसी की मैं शुरुआत करता हूँ। जब 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण्य में किया गया और वो 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में आखिरी दिन बाबा जी ने क्या कहा, जो पुराने प्रेमी होंगे उनको ध्यान होगा कि आखिरी दिन बाबा जी ने क्या कहा था, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यही से बच्चा सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। मथुरा में तो कभी नहीं कहा यहाँ से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे, काशी में किया कभी नहीं कहा। ये कई आवाज नहीं लगी जो आज नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि से लगी। इसलिए मैंने उस तपी भूमि को लेने का यानी संकल्प ले लिया कि अगर प्रेमी सहयोग करे तो वो तपोभूमि खरीद ली जाए। आगे आने वाले समय में ये भूमि सबके काम आएगी। विश्व में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी भूमि नहीं है जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की। ये तपोभूमि केवल नैमिषारण्य, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस में भी उसका उल्लेख किया है। तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक शुद्धा था। ये तीर्थों का महातीर्थ नैमिषारण्य अति पावन पुनीत है। भाई इस भूमि का लाभ किनको मिलेगा, जब किसी संत के साधक नाम की साधना करेंगे इस भूमि का नाम उनको मिलेगा। पंडा पुजारियों के लिए नहीं लिखा गया और वहाँ सैकड़ों गाँव बस गए, शहर बस गए, लेकिन जो लाभ गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में लिखा वो लाभ तो किसी को मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने लिखा साधक सुखदाता। ये भूमि साधकों को सुख देने वाली। जब नाम के साधक नाम की कमाई करेंगे उनको भूमि पर लाभ मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने भूमि का चयन किया है और आप सबसे प्रार्थना की है कि आप लोग अपनी गाड़ी कमाई का कुछ सुधार लगा दे तो तुम्हारा नाम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी कमाई से जो भूमि दान सबसे बड़ा दान, क्यों भूमि दान ये दान कभी खत्म नहीं होता। भूमि कोई चुरा नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता और जब तक भूमि रहेगी तब तक लोग आते जाते रहेंगे और वहां नाम की कमाई करेंगे, सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे। मतलब यानी तो वो लाभ आपके खाते में आएगा, क्योंकि भूमि की व्यवस्था आपने बनाई। इसलिए इसका इतना बड़ा लाभ है। मैं तो किसी से कुछ कभी कहा नहीं, ना पहले कभी मांगा ना आज मांगता, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन प्रेमियों ने जो सेवा और श्रद्धा भाव से दिया मैंने उसी को वहां पर लगा दिया, क्योंकि मेरे पास तो कोई खर्चा नहीं, मेरे कोई तो बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए आपसे झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या आपको धोखा दूंगा, और मेरा कोई खर्चा नहीं। ये कपड़े आपने दे दिए तो पहन लिए, तो कपड़े भी नहीं पहनता, आपने दे दिए तो पहन लिए। कपड़े भी आपके एक रोटी दोपहर एक शाम, आज वो भी नहीं ली और दिन भर चल रहा हूँ और दिन भर मतलब यानी प्रसाद बांटता हुआ अब आपके यहाँ जो अभी तक कुछ नहीं। अब देखूंगा समय टाइम देखूंगा तो ले लूंगा, कर लूंगा, क्या है उससे क्या होता है। मेरा तो कोई खर्चा नहीं, फल फ्रूट में भी मैं खाता नहीं, घी दूध में पीता खाता नहीं। मेरा इतना सादा भोजन है जो गरीब से गरीब आदमी नहीं कर सकता। जब मेरा कोई खर्चा ही नहीं है
मैं तुमसे पैसा या सामान लेके मैं क्या करूँ? लेकिन आप मानते नहीं हो, कहते हो हम आपके साथ चल नहीं सकते, इस प्रचार में मतलब जा नहीं सकते, बाल बच्चों को छोड़कर खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके मैंने जा नहीं सकता, तो मेरा कुछ गाड़ी कमाई का सहयोग ले लीजिए। हमने ऐसी तुम्हारी अगर इच्छा है सेवा भाव की, तो ठीक मैं तुम्हारा इसी प्रचार में लगा दूंगा। इस जन जागरण में शाकाहारी का प्रचार आपको मालूम नहीं है, इस समय हिंदुस्तान में कोई नहीं निकला, सबके मुंह बंद हो गए, न कोई बोल रहा न आपको कोई कुछ दे रहा। प्रसाद तो किसी ने आपको चल के दिया ही नहीं होगा। आज मैं गांव गांव शहर शहर सड़कों सड़कों पर दरवाजे दरवाजे बुला बुला के प्रसाद दे रहा हूँ। ऐसा किसी ने कभी किया या कोई करेगा? ऐसा कोई हमदर्दी तुम्हारा यहाँ पर आया जिसने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी हमदर्दी दिखाई? मेरे तुम्हारी समझ में नहीं आया। तो आगे का समय खराब है, जब एक बीमारी से आप नहीं बच पाए, कोई दवा नहीं तैयार हो पाई, किसी ने मदद नहीं कर पाई, न किसी नेता ने न किसी महात्मा ने किसी ने मदद आपकी की है, ये उपचार किसी के पास नहीं। जो प्रकृति नाराज हो गई है, प्रकृति की नाराजगी किसी इंसान के पास नहीं है, वो केवल संत महात्मा ही जानते हैं, उनका प्रकृति से सीधा संबंध होता है। उनको मालूम है कि प्रकृति किस कारण नाराज है और कैसे ये संतुष्ट हो जाएगी, खुशी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने आपसे एक बार फिर प्रार्थना की है, अगर आप कुदरत की भारी मार प्रकोप से बचना चाहते हो तो हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, आप लोग शाकाहारी हो, तो परिवार शाकाहारी हो जाओ। अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। अभी आपके लिए एक समय बचने का, एक चांस अवसर ये बचने का है आपको। वैसे काल शक्तियों ने मौका नहीं दिया। भगवान राम ने एक बार समझाया, रावण नहीं मारा तो मार काट के फरियाद की। कृष्ण भगवान ने एक बार समझाया, यदुवंशी नहीं माने, वो कंस नहीं माना तो 56 करोड़ यदुवंशियों का सफाया। लेकिन ये दयालु, ये काल शक्ति नहीं, दयाल शक्ति जो कलयुग में आई है, माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए, तुम्हारे गुनाह पापों को यानी खत्म करने के लिए जो आया है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा, शायद अब ठीक हो जाओ, शायद अब ठीक हो जाओ, सब अब शायद समझ लो, अब समझ लो, अब मतलब आ जाओ, अब आ जाओ। लेकिन यहाँ कुछ आने के लिए कोई नहीं तैयार। दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न करता, इतना सस्ता जिसमें एक पैसा आपका खर्च नहीं हुआ। ये ऐसा रास्ता संतों का है, एक नया पैसा आपका खर्च नहीं हुआ। क्या ऐसा और कोई आपका काम कर सकता? यहाँ रुपया पैसा खर्च किया आपने, कोई काम तुम्हारा नहीं हुआ। चंदा नोट वोट दिया, महंगाई घेरी और टैक्स भरे, जीएसटी भरी, लेकिन तुम्हारे सुकून शांति का कोई काम नहीं था, देखे भी नहीं हुआ। यहाँ तो संत महापुरुष निःशुल्क यानी मुफ्त में खैरात के रूप में आपको बांटने आए हैं। अगर लेना चाहते ले लो, अच्छी बात है। और एक बार इशारा किया गया था कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट और समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। एक समय ऐसा आएगा, भगवान परमात्मा प्रभु नाम की लूट बचेगी। अगर लूटना चाहते हो तो लूट लेना, ये शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें आपको पछताना पड़ेगा। ये सब पहले से पहले लिख के बताया गया, लेकिन आपने न किसी से पूछा, न समाधान किसी से दिया और न मतलब यानी जानकारी करने की कोशिश की, तो इसीलिए आप परेशान हो। अभी परेशानी जो आ गया, अभी आपने महंगाई नहीं देखी, अभी गरीबी नहीं देखी, अभी बेरोजगारी नहीं देखी, टैक्सों की भरमार नहीं देखी है। ये तो जो आगे और लगने जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास देश चलाने के लिए केवल महंगाई बढ़ाना, टैक्स लगाना, इसके अलावा कोई समाधान नहीं।
किसी के पास कोई समाधान नहीं। और आपने लॉकडाउन में देख लिया, लॉकडाउन में कोई बोला? जब तुमको तुम्हारे घर में 3 महीने के लिए जेल बना दी, 3 महीने आपको बंद रखा गया, कोई बोला कि हमारा कौन सा गुनाह है, कौन सा पाप है, हमने राष्ट्र का, देश का, समाज का क्या नुकसान किया, हमें अपने घर में जेल की तरह क्यों बंद किया जा रहा? कोई नहीं बोला, कोई विपक्ष भी नहीं बोला, कोई महात्मा, कोई नेता, कोई नहीं बोला। तो तुम्हारा हमदर्द है? अरे आपातकाल पर किए जारी, धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्ति काल के समय में ये सब की परीक्षा होती है। तो भी घड़ी आपके सामने आई और तुम्हारे सामने कोई नहीं आया, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं निकला, ना कोई नेता निकला, ना कोई महात्मा। जिनको आपने वोट नोट दिया है, कोई आया, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तुम्हारे दरवाजे गांव आया कहने के लिए कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे बचने का इंतजाम है, आप लोग चिंता मत कीजिए। कोई कहने आया और न कोई महात्मा आया। उनको चंदा नोट वोट दिया और इनको 2-3 अंगूठी दान दक्षिणा दिया, ये भी कोई नहीं आए। 1 करोड़ साधु है हिंदुस्तान में, काले पीले लाल कपड़े पहनने वाला, दाढ़ी वाला। ये देश में 1 करोड़ की जनसंख्या कोई काम नहीं करेगी, खाना खाएगी, कपड़े पहनेगी, खर्चा करेगी, ऐशो आराम करेगी, उस देश की गरीबी कभी नहीं जाएगी। 1 करोड़ केवल हिंदुस्तान में है भिखारियों का, बाकी किसी देश में भिखारी नहीं आपको देगी। वो भिखारी वाला काम उधर नहीं है, कमाओ खाओ और नहीं तो चलो यहाँ से। तुम्हारे यहाँ से भिखारी देख देख के भिखारी बन गए। इसके बनने में बड़ी आराम है, 2 पैसे रोज मिलने ही हैं, जाने नहीं है, खर्चा 1 पैसे का नहीं, लागत 1 पैसे की नहीं, और मतलब यानी सारा ऐशो आराम मिलता है। आपको तो सोचना चाहिए कि साधु किसे कहते हैं, महात्मा किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, सदगुरु किसे कहते हैं, ये सब आपको विचार करना चाहिए। ये सब अलग अलग। साधु कोई दाढ़ी बाल, कोई लाल पीले कपड़े का नाम नहीं, कोई जात बिरादरी का नाम नहीं है, कोई छोटे बड़े गरीब अमीर, कोई हिंदू मुसलमान का नाम नहीं है। साधु जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको साधु कहते हैं। तुम्हारे पास ना तो कोई पहचान है, ना कोई जानकारी है, और कोई बताए तो मानते भी नहीं। ये 2 बीमारी और, एक तो जानते नहीं, दूसरा मानते नहीं, तो परेशानी के सिवा और क्या मिलेगा? तो मिल रही है और अब भी चेतना नहीं आ रही। ये तो किसी को चिंता नहीं हुई, कोई तुम्हारे दरवाजे गांव आया, लेकिन लाग दया कोमल सी संता, संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने ये सब जीवों के हित कल्याण के लिए निकल पड़े और आपके सौ ये महाप्रसाद लेके आए। मैं आपको दूंगा ना, इतना मत करिए। मैं 3 काम जो करता हूँ वो हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। यही तो पहचान है सच्चे अच्छे की और झूठे की, मतलब नकली की और असली की पहचान यही है। काम से पहचान होती। ये काम कौन करेगा? जनता के हित का, जनता के भले का, जनता को मुसीबत से बचाने का। बीमारी, महामारी, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत से तुम्हारी रक्षा हिफाजत कौन करेगा? तब अच्छे सच्चे की पहचान होगी कि साधु किसे कहते, महात्मा किसे कहते, संत किसे कहते, सदगुरु किसे कहते। बाबा जी ने 80 में कहा था, बच्चा जो लोग अपने नाम के आगे संत लिख रहे हैं, सदगुरु लिख रहे हैं, सरकार लिख रहे हैं, महाराज लिख रहे हैं, कहा ये कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, न कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां ये देती। ये काम आपका करेंगे और तुम देखते जाइए, ये सब जेल का दरवाजा देखेंगे। इतने चले गए, इतने रोगी अभी चले जाएंगे,
तब आपको परिचय मिल जाएगा कि असली कौन है। ये दूरदर्शी व्यवस्था में सब होगा। कोई नकली समाज को, देश को, इंसानों को ठग नहीं सकता, बरगला नहीं सकता और बायडंबर करके धर्म को और कर्म को खराब नहीं कर सकता। ये दूरदर्शी सब करता। कभी आपसे कहा गया था दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग आएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लात बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। ये है दूरदर्शी। अभी तो आप भूल गए, बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? कहा जब राजनीतिक लोग अपने हथियार डाल देंगे, कहेंगे नया सुरक्षा रोजी रोटी देना मन की मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे बस की बात नहीं, टैक्सों की भरमार रोकना मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार ये रोकना मेरे बस की बात नहीं, और देश में हिंसा और हत्या जीवों की, उनका मुर्गा मांस यानी बेचवाना और खिलाना और शराब के ठेके खुलवाना, क्या ये धार्मिकता है? क्या धार्मिक देश की ये महिमा है? या गीता रामायण भागवत कुरान बाइबिल कोई इस तरह का संदेश देती है? ये सब आपको विचार करना चाहिए। कहा था जब ये लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे मेरे बस का कुछ नहीं, जब एकदम सरेंडर हो जाएंगे, कहा था तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। तो बाबा जी के ब्रह्मास्त्र कौन है? अभी तक आपकी समझ में नहीं आया। 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया कि ब्रह्मास्त्र क्या। एक दूरदर्शी, दूसरा भूम ज्योतक, ये तीन का संगत है। ये दो ब्रह्मास्त्र, ये दो ब्रह्मास्त्र कुत्तों पर नहीं चलाया जाता, राक्षसों पर, जिनका राक्षसी खान पान, राक्षसी भाव विचार, राक्षसी कर्म होते हैं, उन पर ब्रह्मास्त्र चलता है। ये तो धीरे धीरे वो समय आ रहा है, तुम्हारी सब की समझ में आ जाए। कोई नहीं बचेगा जिसकी समझ में ना आए। बाबा जी ने पहले भी कहा, अभी महात्मा समझा रहे, सब तरह से मना रहे, पाप कर्मों में माफी दिला रहे। अगर तुमने उनकी बात को ना माना, उन पर ना विश्वास किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वायरा लेरा सेकेंडों में कर दी। और कहा था ये जितने जिम्मेदार लोग जो काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी सच्चाई थी। आपने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया। तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, सिवाय सजा पाने के अलावा कोई काम तुम्हारा ऐसा नहीं जो तुम्हें माफ किया जाए। लेकिन वो दयालु है, दया करने आए हैं, लेकिन तुम्हारा समय बेकार जा रहा। इतना समय बेकार चला गया। 10 साल 60 साल का मथुरा में आपने बेकार कर दिया। कुछ जो सुनाया गया, एक भी शब्द तुम्हारे पास नहीं, एक भी अक्षर आपके पास नहीं कि क्या सुनाया गया, क्यों सुनाया गया, किस काम को करने के लिए, कौन सा लाभ पाने के लिए आपको बताया गया, कुछ भी आपको नहीं पता। इसलिए बाबा जी को अपना परिचय देना पड़ा। क्यों ऐसी शक्ति कभी भूमंडल पर नहीं आई। यहाँ गुरु आया और संत आए और सदगुरु आए, लेकिन अनामी महाप्रभु कभी नहीं आया। ये पहली बार आया। और इसीलिए सृष्टि में प्रभु नाम का प्रचार किसी ने कभी नहीं कराया। ये पहचान है, प्रभु नाम का प्रचार किसी ने नहीं किया। वो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में 550 वर्ष पहले से आपको जानकारी दे रहे हैं। एक अनी अनामा अज सच्चानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है
वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके व्रत लोग मंडप पर आएंगे, नाम को जगाएंगे, नाम को सिद्ध करेंगे और नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे। प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। जय गुरुदेव। सब जीवात्माओं का भगवत समाप्ति। प्रेमियों, इस्लाम का प्रचार कर पिछला इतिहास आपको जानकारी दे रहा। जब से धरती पर सतयुग था तब योगियों ने हरि नाम जगाया, हरि नाम का प्रचार हुआ। त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया तो राम नाम का प्रचार हुआ। द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया तो कृष्ण नाम का प्रचार हुआ। तो कलयुग में कौन सा नाम जगाए? कौन जगाएगा? जब जगाए नाम से हर युग में काम हुआ, हर युग में व्यवस्था बनी, तो कलयुग में तो किसी ने नाम जगाया नहीं। नाम बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया और सिद्ध किया और ये आपसे वादा किया कि जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सरकारी बात ये किसी ने वादा नहीं किया, न हरि नाम से वादा, न राम नाम ने वादा, न कृष्ण नाम ने वादा किया और न कबीर साहब ने ये वादा किया और न जितने भी हजारों संताएं ये वादा किसी ने नहीं किया। नाम तो सबने किया, यही 5 नाम सबने सब पद की मर्यादा 5 नाम वो सबने दिया। लेकिन नाम दान देकर जो बाबा जी ने वादा किया वो किसी ने नहीं किया। क्या कहा कि बच्चा मैंने जिनको नाम दान दिया है जब तक उनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये पहला बात है। और आपके पास कोई चलता वो वादा ये कर रहे। बाबा जी ने भी कहा, पूरा परिचय दिया अपना कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। क्या ये काम हो गया? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई, घर पहुँच गई जो कहते बाबा जी चले गए? इन्होंने ये वादा किया है मैं जीवात्माओं को घर पहुँचाऊंगा। चेलों ने यहाँ गुरु को पहले ही पहुँचा दिया। ये देखिए चेले कैसे, इन चेलों की जरा स्थिति देखिए, मानसिकता देखिए, अपने गुरु को कितना बदनाम कर रहे, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी वाला सिद्ध कर रहे। इन्होंने वो काम किया है, सारे गुरुओं की महिमा खत्म, सारे संतों की महिमा समाप्त कर दी, सारे संतों के मुंह पर काली पोत दी। क्या ये अपराध क्षमा करने योग्य है? आपको ये सब दिखाते ऐसा किसी ने, किसी शिष्य ने अपने गुरु के ये कभी ईसा मसीह को गैरों ने सूली पर चढ़ाया, लेकिन यहाँ अपनों ने जो 24 घंटे रहते वही खाते, वही पहनते, वही खर्चा करते और वही ये करते। वो पांच लोग थे जिन्होंने नाटक किया मसला। आज तुम 45 करोड़ क्या? मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ, तुम 45 करोड़ क्या करते रहे? तुम्हारे पास सत्य की आवाज नहीं थी, तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं था जो तुम कह सकते कि क्या कह रहे हो। गुरु ने तो ये कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। आपको ये कहना चाहिए था, बाबा जी ने तो ये वादा किया, तो तुम चले गए, बीच में ही चले गए। नामदान लेने का मतलब क्या हुआ? 3 साल के एक महायुद्ध कराने का मतलब क्या हुआ? और दूरदर्शी बनाने का और भूमि खेती का संगठन ये बनाने का मतलब क्या? देश में बड़े बड़े अधिवेशन यानी सम्मेलन ये करने का मतलब क्या हुआ? आपको इस सब ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं,
इसलिए तुम शंका संदेह भूल भ्रम से बच नहीं पाए। उन्होंने इतना परिचय किसी ने नहीं दिया। कहा बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग से द्वापर के लोग अपने अपने कीर्ति का इतिहास परिणाम भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये किसी ने आज तक कहा ऐसा? युग परिवर्तन की आवाज किसी ने लगाई है? अरे यहाँ तो ऋतु परिवर्तन नहीं कर सकता, ऋतु परिवर्तन नहीं कोई कर सकता। ऋतु परिवर्तन तो बहुत बड़ी बात है। जब ऋतु परिवर्तन होता है तब आप लोग अक्सर बीमार हो जाते, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता, कहते सीजन बदल रहा। जब ऋतु परिवर्तन नहीं बर्दाश्त कर सकते हो तो बाबा जी का युग परिवर्तन कैसे बर्दाश्त करोगे? इसलिए आपको शाकाहारी बनने की प्रार्थना की जाती है। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। ये जितने भी तरह तरह की बीमारियां आ रही, ये गंदे खान पान के द्वारा। हमारे देश का जो धार्मिक देश है, इसका नियम सिद्धांत है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीओ पानी वैसी हो बीमारी। ये देश के लिए अटूट सिद्धांत देना। आहार से विचारों का जन्म होता है और विचारों से ये आप कर्म करते हो और कर्म के अनुसार आपको लाभानी मिलती है। जब आपका आहार खराब हो गया तो विचार गंदे हो गए, जब विचार गंदे हो गए तो कर्म गंदे हो गए, जब कर्म गंदे हो गए तो आप सजा पा रहे। ये सजा और ऐसे नहीं मिलती, बगैर कर्म के कोई सजा नहीं मिलती। ये कर्म प्रधान देश है, जहाँ कर्म करने की सजा और कर्म करने का ही लाभ, ये दोनों हानि लाभ दोनों कर्म पर आधारित है। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कौन सा कर्म करेंगे जो लाभ मिलेगा और कौन सा कर्म करें तो हानि हो जाएगी। कौन सा कर्म करेंगे तो पाप लगेगा, नरकों में चले जाएंगे, और कौन सा कर्म करें तो पाप नहीं लगेगा, हमको एक बार मानव शरीर फिर मिल जाएगा। आपने तो वो काम किया ही नहीं कि दोबारा आपको मनुष्य शरीर मिल गया। मनुष्य शरीर पाने वाले भी कर्म नहीं किए, पार जाना उद्धार सतलोक जाना हो तो बात छोड़ दो, वो भी तुम्हारे पास कर्म नहीं है जिससे तुम दोबारा मनुष्य शरीर पाना, वो भी कर्म, वो भी आप भूल गए कि मानो शरीर किन कर्मों से मिलता। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव के एकत्र हो जाती, उनका उदय होने का वक्त आता, तब परम पिता परमात्मा ये मानो अनमोल मंदिर हमें सबको देती थी कि जाओ अपनी बात। मनुष्य मंदिर में जब जीवात्मा आएगी, उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है। जीवात्मा तो सभी शरीरों में, लेकिन कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व। लेकिन मानव शरीर ये पंचभौतिक पांचों तत्वों से भरपूर चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांच मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान ने इस मंदिर को अपने हाथ से बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान ने बनाया। ये भगवान ने बनाया, वो इंसान ने। तो बताओ भगवान तुम्हारे बनाए वाले में रहेगा कि अपने बारे में? और तुम्हारे में तो कभी आया नहीं। ईंट पत्थर के मकानों में न कभी आया, न है न कभी आएगा। वो केवल यादगार स्थल। क्या भगवान राम जब यहाँ आए थे उनके नाम का मंदिर पहले बन गया था? जो मंदिर में पैदा होते, ये तो सब प्रमाण है आपके सामने। ये तो जब सीताराम की जय कोई नहीं बोला, जब बेचारे 14 वर्ष जंगलों में मारे मारे घूमते रहे, कितना अपमान कितने कलंक लगे, कोई जय बोलने वाला नहीं था सीताराम। जब उन्होंने
यानी मतलब अपने गुरु वशिष्ठ जी के आदेश का पालन कर, जो उन्होंने आदेश दिया कि जंगल तो जा रहे हो लेकिन आदेश का पालन करके जाना, रात्रि कपड़े उतारो, सिर से मुकुट उतारो, इस तरह तुमको रहना जंगल में। भूमि शयन बलकर वसम कंदमूल फल खा, ये तुम्हारा भोजन, जमीन तुम्हारा आश्रम होगा। बलकर वस्त्र, इसी को टाट बोरा कहते। उस समय मशीन का युग नहीं था तो टाट कपड़े के रूप में बन के नहीं आते, लेकिन रामचरितमानस प्रमाणित करती है जटा जूट से जटाएं और बदन में जूट लपेटो सीधे जगत में। 14 वर्ष की, एक दिन के नहीं 14 वर्ष गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन किया तो कितना बड़ा काम कर लिया कि रावण जैसे धनवान बलवान बुद्धिमान को मार दिया, जिसका मारने वाला का कोई पैदा ही नहीं। जब उन्होंने ऋषि मुनियों की कुटियों पर, आश्रमों पर जाकर उनसे प्रार्थना करके आशीर्वाद लिया, तब ये काम कर पाए। नारी नींद भोजन तजय तजय खलक की आस, उसके द्वारा रावण जैसे आतताई का विनाश हो सकता। बहुत तक विपदा इन्होंने भोगी और जब तक चढ़े न तकलीफा, जब तक इधर दस इंद्रियों में बने रहे कुछ। जब इससे निकलकर जब ऋषि मुनियों का संदेश सुना, उन्होंने उनको जब ज्ञान दिया और उनको भक्ति सिखाई, जब उन्होंने भक्ति की तब जाकर के वो शक्ति पैदा हुई जिस रीति के द्वारा रावण का वध। ऐसे नहीं होता। और आज तो कलयुग को परास्त करने की बात है, तो क्या कलयुग ऐसे परास्त हो जाए? क्या सतयुग ऐसे हंसी मजाक में आ जाएगा? क्या कोई ये काम कर सकता है इंसानी शकल? तो बाबा जी ने कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। ये वादा केवल उसी का, और इस वादे को कोई पूरा भी नहीं। ये किसी के अंदर क्षमता नहीं है जो ये काम कर दे। आपको इन सब पर विचार करना चाहिए कि गुरु हमारा इतना मतलब शक्तिमान, इतना बलवान, जो अनूठे वादे कर रहा, जो आज तक सेठी में किसी ने नहीं किया, और कहा ये काम मैं करके जाऊंगा। कहा अगर जरूरत पड़ी तो अपने इस काम को पूरा करने के लिए चाहे मुझे इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, मैं ये काम करके ही जाऊंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्या 400 वर्ष का समय हो गया जो आप कहते बाबा जी चले गए? अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर ये प्रचार हुआ बाबा जी के शरीर कुमार 116 और 10 वर्षीय लीला के इस समय 126 वर्ष। अभी 400 वर्ष को नहीं निकला। जिसने 400 वर्ष का दावा किया बिना बगैर अपना काम की और आपसे लिखा, ये टाट बोरा वाले आंख खोल के सुन ले, ये भी सब भूल गए। बाबा जी ने क्या कहा था? मैंने टाट की लंगोटी लगवाई, अगर इससे कोई काम होता न दिखाई देगा तो टाट की लंगोटी उतरवा कर मैं घास की लंगोटी लगवा दूंगा, लेकिन काम करके ही जाऊंगा। ये बात आपको ध्यान में तो नहीं, इसीलिए आप भ्रमित हो गए, गंगा धंधे में चल गए और जो भी लड़कियों ने आपको गड़बड़ा दिया। उनको भी नहीं पता ये सब क्या, उनको किसका अपराध नहीं मालूम कि गुर से कपट और संघर्ष से चोरी, इसका अपराध क्या होगा? गुर से कपट और संघर्ष से चोरी, और की वो निर्धन की वो कोढ़ी। ये कानून है कुदरत। ये दोनों काम इन्होंने गुर से कपट किया और संघर्ष से चोरी की। तुमने जो 60 साल बाबा जी के हाथ में सेवा पकड़ाई मथुरा में, वो कहाँ चली गई? इन दोनों ने बंदरबाग कर लिया और तुम ऐसे रह गए। अरे तुम गए थे
तुम्हें पूछना चाहिए कि भाई 60 साल जो बाबा जी के हाथ में सेवा पकड़ाई वो कहाँ चली गई? पहले उसका हिसाब दो ना, उसको हिसाब मांगा और अभी देते चले जा रहे, आंख बंद करके। ये भी नहीं देखते कि हमारी सेवा कहाँ लग रही। अरे अच्छे काम में लगेगी तो अच्छा लाभ मिलेगा, अगर बुरे काम में लगेगी तो उसका भी खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। तुम्हारी सारी सेवा घूस रिश्वत में जाती। जो इन्होंने नाटक बनाया, जो पुतला बना के ले आए, और आप ये भी नहीं समझ पाए कि इंसान कोई मरता है तो लाश को कभी कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में क्या हो, देखकर भी नहीं समझ पाई क्या? अरे जब इंसान कोई खत्म हो जाता है तो उसको मैदान में रखें ताकि सब लोग देख ले, किसी के अंदर शंका ना हो कि कहीं से रात में जहर दे के फांसी लगा के नहीं मार दिया और तब ताला डाल दिया। तभी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुली। फिर उन्होंने शीशे में बंद कर दिया। शीशा वो 3.5 फुट का था और बाबा जी की लंबाई 5.5 फुट। जो इमरजेंसी में, जो जेल में जो आंकड़ा लंबाई का दिया गया उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ये सब ये भी आपने देखा कि मतलब 3.5 फुट, 5.5 फुट का शरीर 3.5 फुट का रह गया। क्या मर जाने के बाद शरीर की लंबाई कम हो, क्या हड्डी सिकुड़ जाती? तुमने देखा ही क्या? और जब उन्होंने आपको बुलाया था कि आप लोग आओ अंतिम दर्शन कर जाओ, तुम लोग गए? क्या किसी को अंतिम दर्शन कराया गया? सच बोलना, बार हो। हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। या पूरा शरीर आपको खोल के दिखाया गया था? नहीं। ये तुमने विश्वास कैसे किया? अगर कोई कहे तुम्हारा पिता मर गया, शरीर न दिखाया जाए, क्या बिना देखे विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं बनाओगे, बाढ़ बनवाओगे? तुमने तो सब कर डाला। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि बाबा जी मर गए क्योंकि उन्होंने 13वीं बनाई और बाढ़ बनवा। ये कलंक तुम्हारे सर लगा, इस कलंक से आप मुक्त नहीं हो सकते। मृत्यु अंतिम सजा वो भी तुमने गुरु को दी, तुमने किया ही क्या? कौन सा जब अब तुमने किया? इसलिए इसे समझो, मैं आपसे पूछने आया हूँ कि आप सच बताना, बाल बच्चेदार हो, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जोर से बोलो। गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निर्धाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का? गुरु महाराज का। फिर तुम क्या कहा? नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया जाता चेलों के पास। अरे भी नहीं मालूम गुरु काम करेगा कि चेला का। जब मथुरा जाते थे आप तो गुरु का दर्शन करने जाते कि चेलों का? गुरु से मिलने जाते थे कि चेलों से मिलने जाते? गुरु की सुनने जाते थे कि चेलों की सुनने जाते थे? गुरु की मानने जाते थे कि चेलों से मानने जाते? गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? और ये सब चेला भक्ति में जुट गए, कोई नहीं बाकी, सब चेला भक्ति। गोस्वामी जी महाराज ने रामचंद्र मानव में लिख के बताया, ये उसको भी भूल गए। उन्होंने क्या लिखा कि गुरु बीन भावा निधि तरना कोई, और जो भी रांची इस शंकर शाम होई। कितना साफ रहती, कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता।
तो क्या चेले आपको पार करते? वो खुद ही पार चले जाए तुम्हें क्या पार? वो खुद ही बच जाए तुम्हें क्या बचाएगा? वो 4,84 लाख नरकों की योनियों से अपने आप को बचा ले तुम्हें क्या बचाएगा? ये तो इतना बड़ा अपराध है, इनको यानी लाखों जन्म लेने एक नहीं लाखों, क्योंकि करोड़ों जीवों को सतपथ के रास्ते से अलग करते। बाबा जी ने 1971 में, जो पुराने प्रेमी होंगे उन्होंने आदेश सुना होगा कि 1971 में बाबा जी ने कहा, मैंने ये बगीचा बड़ी मेहनत परिश्रम और यात्राएं उठा के लगाया, तुम्हारा परम कर्तव्य है मेरे इस आध्यात्मिक बगीचे का एक भी पेड़ न सूखने देना न हटने देना। आपने कोई जीव लगाया है, कोई जीव खड़ा किया? बाबा जी के खड़े करोड़ों जीवों को इन्होंने अपने स्वार्थ और लालच के लिए गुरु की दया से वंचित परमार्थ से हटा दिया। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। बाबा जी ने आपको इसका लाभ बताया। अगर मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनाकर एक जीवात्मा को अगर तुम मोड़ देते हो तो बच्चा तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। इतना बड़ा लाभ एक जीवात्मा को लगाने से इन्होंने लगाया एक भी नहीं और करोड़ों को हटा दिया अपने स्वार्थ और लालच के। इनसे जैसा अपराधी गुनहगार पापी कौन होता? ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए और आप उन्हीं का साथ करते हो। जो सजा चोर को वही तुमको मिले, वही चोर के साथी को सजा देती। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन तुम सब भूल गए, तुम्हारे पास तो कुछ भी जानकारी नहीं। जब ये हल्ला मचा तो कहने लगे, एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत है, दूसरा कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर है। तो आपको पूछना चाहिए था, क्या हिंदुस्तान में 2 ही चेले, इन 45 करोड़ का क्या? अरे बाबा जी कोई आदेश छोटा बड़ा अपना राष्ट्रीय मंच मथुरा में राष्ट्रीय कार्यक्रम में ही नहीं, कोई व्यक्तिगत आदेश कभी किसी ने, क्योंकि उनका काम व्यक्तिगत नहीं होता। उनको इसीलिए सर्वदेशी, सर्वहितैषी, समदर्शी, त्रिकालदर्शी, दूरदर्शी ये उनके नाम रखे गए। तो वो बड़ा जो भी आदेश देते छोटा बड़ा, राष्ट्रीय मंच मथुरा से राष्ट्रीय कार्यक्रम भंडारा है, होली है, वो गुरु पूर्णिमा ही नहीं। मैं आपसे पूछने आया हूँ, आप सच बताना, क्या बाबा जी के मुंह से हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में राष्ट्रीय मंच से राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आपने ये सुना है कि बाबा जी ने ये कहा इसको मैं वसीयत कर रहा हूँ या इसको नाम पावर दे रहा हूँ? किसी प्रेमी ने सुना है? नहीं। फिर तुम गुरु की मानने गए थे कि चेलों की बात? गुरु की तुम्हारी समझ में आज तक यही नहीं आया कि गुरु चेले का मतलब क्या है। अगर चेले सब कर देगा तो गुरु को आने की क्या जरूरत है? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। ये एक बार आपको फिर से याद कराया जाए ताकि आगे आने वाले समय में आपसे पूछा जाएगा कि मैंने जो जो पढ़ाया, जो जो सिखाया, जो जो कराया, क्या तुम्हारे में से कुछ है? तुमने मेरे लिए क्या किया? तो आप क्या जवाब दो? तुमने तो ये किया, बाबा जी मर के चले गए, इसके अलावा क्या? ये बताओ, जिंदा कहना अच्छा कि मुर्दा कहना अच्छा? इतना भी तुम नहीं जान पाए हो। अगर किसी का बुजुर्ग पिता कहीं नाराज होकर चला जाए तो आप कितनी मेहनत करते हो? जगह जगह मंदिरों में, मस्जिदों में भविष्य वक्ताओं से सबसे पूछते हो मेरा पिता जीवित है कि मर गया, सब पूछते और गजट करवाते हो पेपरों में। लेकिन बाबा जी के लिए कोई किसी ने कुछ किया? इतने चेला हो 45 करोड़, किसी ने गुरु के लिए ये छानबीन की? किसी को गुरु की जरूरत है? गुरु के प्रति हमदर्दी कितने लोगों को है? ये सब तुमने किया है और तुम्हारी करनी सब सामने, कुछ नहीं किया, कुछ भी आपने तो नहीं किया। लोग कहते भाई
परिलताओं से पूछते हो, आप ये बता दो मेरा बाप जीवित है कि नहीं? भले ना हमें, अगर तुम कह दोगे जीवित, हमें खुशी होती है। जिंदा की इतनी खुशी होती और इनको जीवित कहने कितना दुख है। ये जीवित कहने में बड़े दुखी होते बेचारे। यानी गुरु इतना खराब हुआ कि ये जिंदा सुन भी नहीं सकते। देखना तो बहुत बड़ी बात है, ये जिंदा सुन भी नहीं सकते। इतना गुरु खराब हो गया। यहाँ कोई मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते। मुर्दाबाद के नारे कब लगाते? जब किसी को अपमानित करना होता, तब तो काम आप करते। मुर्दाबाद के नारे लगाते हो राजनीतिक क्षेत्र में, मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, या उसका पुतला किसी चौराहे पर उसके नाम का बना के जला देते। ये है अपमान। और तुमने ये दोनों काम किए। मथुरा में पुतला भी जलाया और तुमने मुर्दा भी खाया। तो अपमान के सिवा तुमने गुरु का कौन सा सम्मान किया, ये बताइए। तो तुम्हें कैसे लाभ मिलेगा, कैसे दया होगी? ये सब विटामिन विषय नहीं। मैं आपको 10 वर्ष से बराबर सिखा रहा हूँ, जगा रहा हूँ। कोई मैं अपना प्रचार नहीं, अपने गांव का कोई प्रचार नहीं। मैं जय गुरुदेव नाम प्रभु का, मैं उसका प्रचारक हूँ और उसी का प्रचार। इसके अलावा मेरा कोई प्रचार नहीं। और उन्हीं के मंत्रों का जो जो कहा गया आपसे, जो सुनाया गया, जो किया गया, और आप सब भूल गए हो, तो एक बार फिर से आपको याद कराया जाए। ये आपके साथ हमदर्दी हो रही, लेकिन तुम हमदर्दी को समझ नहीं पाए। पहले लोग काफिले में जाते थे, खासकर साइकिल वाले, कहीं झंडा दे लेते थे मकान पर, बड़ी खुशी होती थी कि हमारे गुरु भाई का घर। लेकिन अब वो बात खत्म है। अगर झंडा दे के आप जाओगे तो तुमसे पहले पूछेगा तुम जिंदे में हो कि मुर्दे में हो। जो तुमने कह दिया जिंदे में तो फट से भगा दिया, पानी में नहीं आपको गिरा दिया। इतना यानी मतभेद पैदा हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि राम के भक्त कभी लगते, कृष्ण के भक्त कहीं लगते, हनुमान शंकर जी के भक्त कहीं लगते, देवी देवताओं के भक्त कभी लगते, और गुरु के भक्त क्या करते? ये क्या कर रहे? मेरा इनकी कहानी देखिए। ये सब आपस में लड़ते। अरे सत्संग तो गुरु का किसी प्रेमी के मुख से हो, आपको सुनना चाहिए। जब सुनोगे तभी तो हकीकत का पता चलेगा। कौन मेरे लिए कह रहा, कौन अपने लिए कह रहा, कौन मेरे लाभ की बात कह रहा, कौन अपना लाभ हमसे ले रहा। ये जानकारी तो सुनने पर होगी। वैसे सत्संगी का मतलब क्या है? सत्संग में आवे और प्रेमियों को लेके आवे, उसे कहते हैं सत्संगी। और ये सत्संगी ऐसे हैं कि प्रचार करते हैं कि सत्संग में जाना, बड़ा पैसा खर्च करते, ये सत्संग में न जाए, ये वहां न जाए। अरे भाई सत्संग कोई हमारा क्या हमने कोई बनाया? सत्संग तो गुरु का, किसी के मुख से हो आपको सुनना। मैं तो किसी को नहीं मना करता कि आप वहां न जाओ, तो कहते सब जगह जाओ, सबकी सुनो। जब सबकी सुन लेना तो बाद में हमारी भी सुन लेना, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हम वही कहते कि उनसे अलग कहते। हम अपने लाभ की बात कहते कि तुम्हारे सबके लाभ। ये समझ में आपके तब, इसलिए ये दो ने प्रचार किया। मैंने पहली बात, जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वैसे आपने अपनी पढ़ाई लिखाई योग्यता का कोई प्रयोग नहीं किया। कोई ट्रस्ट, कोई संस्था, कोई समिति, कोई संघ जब बनाया जाता है तो उसका बायलाज होता है, उसके रूल रेगुलेशन होते, उसके कुछ सिद्धांत होते। अगर सिद्धांत आप पढ़ते कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति ही नहीं होता, ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं देते। ये पहली पहचान है ट्रस्ट। ट्रस्ट में ड्राइवर का कोई अधिकार नहीं, वो प्राइवेट नौकर होता है, हर महीने तनख्वाह लेता है, जब का निकाल जो तब
दूसरी बात कि संत मत में वसीयत की ही नहीं। सर्वप्रथम तो ये वसीयत है संत मत में संत अपना उत्तराधिकारी बना के व्यवस्था चला के और सबसे प्रमाणित करके तब था। और बाबा जी ने तो अपना उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया था। कहा बच्चा मेरी संसदीय व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए। और जय गुरुदेव की वाणी तुम्हें भी बोल गए, तुम्हारी समझ में नहीं आए। दूसरी बात मैंने कहा बाबा जी मथुरा में, जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, तो बाबा जी क्या वसीयत करने इटावा गए थे? क्या वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब पूछा जाएगा आपसे। मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ कि सब कुछ मथुरा में, जमीन, आश्रम, बाबा जी और मंदिर सब, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? यही जालसाजी, यही नकली वसीयत। इसी पर तो कितनी चर्चा की गई और इसी पर हाईकोर्ट इलाहाबाद में फैसला ले लिया। इन दोनों को अवैध मानो, दोनों को अवैध, मथुरा वाले ड्राइवर को और उज्जैन वाले को, दोनों को अवैध माना। और तुम्हारे बिहार से ही इन पर दोनों पर मुकदमा कर दिया कि जब ये कानून बना हुआ है, अगर कोई ट्रस्ट का मेंबर है, सदस्य है, तो मेंबर को कार्यवाहक रूप में काम करने का अधिकार है। और ये मेंबर ना ड्राइवर है न उज्जैन वाला मेंबर, इसे तुम्हारे बिहार से ही मुकदमा कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, अब ये चारों तरफ से फंस गए। अब ये दोनों क्या कह रहे हैं? उज्जैन वाला कहने लगा कि हमसे जबरदस्ती मथुरा में फैला दिया गया, हमारे कान पर रिवाल्वर लगा दिया और कह दिया तुम ये कह दो बाबा जी चले गए, हमने जबरदस्ती फैला दिया। और मथुरा वाला ड्राइवर क्या कह रहा, हम तो रखवारे हैं, रखवारी कर रहे हैं, बाबा जी आएंगे उनका सौंप देंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? ये तो दोनों कोई न कोई बहाना करके निकल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो कहीं छिप भी नहीं सकते हो। उसने ऐसा लाल मंदिर बना दिया तुमको, तुम कहीं करोड़ों में कभी नहीं छिप पाओ। उसने ऐसी ड्रेस तुमको पहना दी है कि वो करोड़ों में तो दूर से दिखाई दे रहा वो लाल मंदिर वो कैसे छिपाओगे? तुम अपने आप को छिपा भी नहीं सकते हो। और तुम्हें यह भी नहीं मालूम 750 वर्षों में जो संत मत चला, क्या संत मत की ऐसी कोई पोशाक है? किसी संत को आपने इस तरह पोशाक पहले देखा? ये तो बाबा जी ने एक नमूना पेश किया था सन 1978 में, तब तो ये सत्संगी भी नहीं थी, ये भी नहीं सत्संगी था जिसने तुमको फैलाया। ये 80 में सत्संगी बना और 78 में गुलाबी पगड़ी का आदेश हुआ। कहा बच्चा ये मैंने सतयुग की निशानी बताई, ये पगड़ी सतयुग की निशानी है, लेकिन कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। ये आदेश, क्योंकि ये सतयुग का वस्त्र है, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए सम्मान के साथ इस पगड़ी को उतार के बक्से में रख। इनको नहीं मालूम है, जब ये गुलाबी पगड़ी बांध के आते हैं मैं 1000 बार इनको प्रणाम करता हूँ। जो प्रणाम करेगा वो पगड़ी का अपमान करेगा, तो पगड़ी की महिमा जानता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ इसकी ये महिमा है। ये सब अपमान कर दिया। बाबा जी ने सिर का ताज बनवाया पगड़ी, जब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान चले जाओ तुमको पगड़ी की मर्यादा मिलेगी। ये पगड़ी का कितना बड़ा सम्मान, अगर कोई सिर से नीचे पगड़ी गिरा दे तो पगड़ी का अपमान माना जाता। इसने क्या किया कि बाबा जी ने सिर का ताज बनवाया, इसने कुर्ता पजामा सिलवाया और नारियों के सारी पेटीकोट में पगड़ी चली गई, यानी पगड़ी का घोर अपमान किया गया और गुरु के आदेश का खंडन। ये दो अपराध तो सीधे कर रहा, इसे कौन माफ कर?
इसे कौन माफ कर देगा? आपको इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई विचार नहीं और सब नकल कर रहा। पहले नकल की दाढ़ी बाल बढ़ाई, गुरु का कपड़ा पहन, दूसरी नकल उनके 5 नाम जो पहले दोहराता था आज भी दोहराता, ये सब पहले नाम नाम दे रहा। हमने कौन सा नाम दिया? बाबा जी ने जो 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा कोई 6, 7, 8वां नाम दे रहा? जो नाम दे रहा कि उनके 5 नाम को दोहरा रहा, पहले भी दोहराता था आज भी दोहराता, ये देने वाली बात काम। लेकिन तुम जानते नहीं हो कि सुनाना किसे कहते और देना किसे कहते, ये आपको मालूम। तो ऐसा जब तुम्हारे बिहार से एक व्यक्ति गया 4 अप्रैल 2005 मथुरा में और कहा कि स्वामी जी महाराज हमारे पिताजी नामदान देने लगे और कहते हैं स्वामी जी का आदेश हो गया। तुरंत बाबा जी ने हस्तलिखित पत्र भारत के सब संगठनों को भेजा, कहा मैंने नामदान देने का अधिकार मैंने हिंदुस्तान में किसी को न दिया, न आगे हमारी कोई ऐसी मौत। 2010 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया कि जितने आदेश आज तक मैंने दिए मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा, सब लोग सेवादार बनो, भजना नंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से होगा, भजना नंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। तीसरा आदेश 2011 में बाबा जी ने फिर कहा कि मैं पुनः आदेश जारी किया, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि अभी नामदान देने का भी कोई नहीं। जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा परमात्मा से मिला लेगा, जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है वो नामदान। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा काम, जिसको हंसी मजाक समझ करके ये सब केवल स्वार्थ लालच झूठे मान सम्मान में जुट गया। तो आपको तो सोचना चाहिए था कि बाबा जी ने जब बोट क्लब पर 10, 11, 12 जून 1983 में जब ये टाट फकीरी भेष धारण कराया, तब कहा था ये टाट फकीरी भेष मेरे आदेश से तुम इसको धारण कर लो, तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं है, आपको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिलने नहीं लगेगी, तब तक ये मत शरीर से उतरेगा नहीं। और फिर कहा बोट क्लब पर ही अगर कोई अपनी इच्छा से उतार दे तो उसको सत्संगी मत माना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता। ये सब पहले जानकारी महापुरुष तो सब जानते कब क्या होने वाला है, कौन क्या कब करेगा, तो सब जानते सरकार में। लेकिन आपको कुछ नहीं मालूम और आपने कुछ याद करके। एक बात मैं आपसे पूछूंगा, प्रधानमंत्री देश का राजा होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। क्या बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर बैठ जाएगा गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? तो आपने क्या किया? समृद्ध गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, वो भी शराबी, न सत्संगी है, न नामदानी है, न शाकाहारी है, न भजनानंदी है, न गुरु का शिष्य है, न संस्था का मेंबर है, न कभी 1 रुपए सेवा दी, न 1 जलिया कभी मिट्टी डाली। हमारी बोल किया तुम क्या करते, तुम क्या करते रहे? हिंदुस्तान की जनता क्या कहेगी? 45 करोड़ में तुम्हारे में कोई योग्य नहीं था, योग्य निकला तो वो शराबी ड्राइवर योग्य निकला गद्दी। गुरु गद्दी पर कौन बैठता है? गुरु का समकक्षी, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज की गद्दी आज भी खाली पड़ी। सिखों ने किसी इंसान को बैठने नहीं दिया, कहा ये गुरु ये गद्दी आत्मज्ञानी गुरु, ये संसारी की नहीं। तो तुमने क्या किया?
तुमने ये क्या किया? सारे गुरुओं का अपमान किया। इसलिए ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे बात तो कोई जानकारी। एक तो जानते नहीं हो, सच्ची अच्छी बात बताई है तो आप मानते नहीं। तो इसका मतलब है विनाशकारी विपरीत होती, आपका विनाश होना, आपके पाप का स्वार्थ का घड़ा भर गया है, वो फूटने वाला। इसलिए तुम्हारी बुद्धि अच्छे सच्चे काम की तरह ध्यान नहीं देती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाओ आप लोग। अभी रही पीछे कर, जब तुम खड़े नहीं हो पा रहे तो चलोगे कहाँ? चलोगे नहीं तो पहुंचोगे। ये शरीर की 3 स्थितियां हैं, खड़े होना, बैठना और झुकना। खड़े हो अच्छे सच्चे काम के लिए खड़े हो जाओ, और बैठो तो भजन पूजन के लिए। झुको वहां जहां कुछ मिले। ये 3 स्थितियां शरीर की, अगर 3 स्थितियां आप जान जाते तो इसी शरीर के अंदर बैठी जीवात्मा के बारे में भी आप जानते। जब बाहर नहीं जान पाए तो अंदर में क्या जाना? तुम्हारे पास ना बाहर का ज्ञान अंदर, क्योंकि तुमने जो अंतर्मुखी साधना गुरु ने बताई वो तो भूल गए सब, और बाहर में फंस गए लोगों के लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, मिल बोलो, बोलना होगा, मीर से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब आपको ये समझना चाहिए, ये काम इंसानों के बस का नहीं। जो काम पिछले युग में जो नाम जगाए गए, उन्होंने जो काम नहीं किया, वो काम ये कलयुग का जगाया। कलयुग के जीवों के लिए ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम, ये सब था। प्रभु करेगा, प्रभु की सारी सत्ता। बात तो आपको ये सोचनी चाहिए, लेकिन आप इससे भूल गए हो, इसीलिए भ्रमित हो गए और आपकी समझ में कुछ आया नहीं। इसलिए हमारी एक ही प्रार्थना आज से किया, सब परिवार शाकाहारी हो जाओ और भजन करिए। पूजा करके आपने देख लिया कोई काम हुआ? 3 युगों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन जब भी आप गंगा स्नान कर रहे हो, लेकिन कोई काम हुआ? बीमारी और बढ़ गई, परेशानी और बढ़ गई, लड़ाई झगड़े और बढ़ गए, दुर्घटनाएं और बढ़ गई, अकाल मौत और बढ़ गई, चोरी डकैती बलात्कार और बढ़ गई, महंगाई और बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, टैक्स बढ़ गए। तुम्हारा कौन सा काम? पूजा पाठ ने तो कोई काम किया नहीं, और 3 युगों से आप कर रहे हो और समझ में आपके नहीं आया। अरे संसार में कोई काम करते हो, अगर लाभ न मिले तो काम करोगे? खेती करते हो, अनाज पैदा हो, खेती करोगे? दुकान व्यापार करते हो, मुनाफा ना हो, दुकान व्यापार चलाओगे? नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले, नौकरी करोगे? लेकिन ये काम, ये पूजा वाला
कब से कर रहे हो और किसी को कुछ नहीं। न कोई देवी मिली, न कोई देवता मिला, न भगवान खुदागार मिला। क्यों? अगर वहां होते तो मिलते। ये तुम्हारी जो अज्ञानता थी, ये जनता की ममता, जिससे तुम दूर नहीं हो पाए 3 युगों से, अब मिला कुछ नहीं, फिर भी बंद नहीं कर पाए। तो कुदरत को अब की बार ये फैसला लिया। क्या फैसला लिया कुदरत ने? तुम्हारे जितने पूजा करते, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे धर्म स्थल सब में ताले लगा दिए। कभी ऐसा हुआ है किसी सम्राट ने, किसी बादशाह ने और किसी मतलब यानी राजा ने कोई ऐसा काम किया? कभी धर्म स्थलों को बंद किया गया, पूजा स्थलों को भी बंद किया गया, और इन लोगों ने तो भी तुम्हारा कर दिया। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जो धर्म के बिल्कुल विपरीत खड़ा है, केवल धर्म का नाटक, वो तो वोट के लिए श्री राम की जय खाली बोलते हैं, लेकिन श्री रामचरित मानस की एक बात भी नहीं बोलते। श्री रामचरित मानस तो कैसी 4 सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, स्वर्ण पवस नरक अधिकारी, जिसके राज में प्रजा दुखी वो राजा नरक में जाएगा। क्या ये बात ये नहीं पढ़ते? ये बात को नहीं समझते? तो बात तो आपको जान लेनी चाहिए। ये सब तुम्हारे सामने हो रहा है। रामचरित मानस तुम्हारे सामने पढ़िए, उसको उठा के देखिए कि भगवान राम ने भी इसी भारत भूमि पर राजनीति की, भगवान कृष्ण ने भी इसी भारत भूमि पर राजनीति की। उनके राजनीति का तरीका क्या था? उनका राजा यानी प्रजा से कैसा संबंध था, प्रजा से कितना प्रेम करते थे, प्रजा के बीच कितनी हमदर्दी उनको थी। इनको तो कोई हमदर्दी नहीं। भगवान राम के राज के लिए लिखा है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब सुखा। जिस दिन राम गद्दी पर बैठे सारे दुख चले गए, सुखी सुख दिखाई दे रहे थे। लेकिन तुम्हारे यहाँ नेता जब से गद्दी पर बैठे सारे दुख है, सुख का कहीं नामो निशान। बिल्कुल उल्टा हुआ, ये सब उल्टा, और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुम्हारे लिए कोई कुछ कह भी नहीं रहा, कोई बोल भी नहीं रहा, कोई हमदर्दी भी नहीं कर रहा, और आपको कुछ पता नहीं, कोई जानकारी। ये कब तक मार खाते हो? ऐसे तुम सोए थे तो मुसलमानों ने 3.5 वर्ष तुम्हें गुलाम बना के रखा। फिर तुम सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने 2.25 वर्ष तुमको गुलाम बना के रखा, तुम्हारे पर शासन किया, और 70 साल से तुम फिर सो रहे हो। तो ये तुम्हारे तुमको गुलाम बना दिया। तुम कब जागोगे? क्या ऐसे सोते रहोगे? क्या तुम्हारा जीवन इस सोते सोते दुख तकलीफों में निकल जाएगा? ये आपको विचार करना चाहिए। मैं तो केवल अभी इशारे कर रहा हूँ, समय आएगा तो सब बताऊंगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद लीजिए। तो पूजा करके देखा कुछ नहीं मिला तो भजन कर लो। तो भजन में 1 पैसा खर्च कुछ नहीं। बना बनाया मनुष्य मंदिर है, आत्मा की मूर्ति अंदर बैठी, न मूर्ति खरीदी न लानी, न कोई अगरबत्ती फूल वस्त्र लाना, न पेड़े बता से चढ़ाना कुछ। भजन इतना सरल, वो तुम्हारी समझ में नहीं आना। गोस्वामी जी महाराज भजने की बात लिखी रामचरितमानस, आपने उसको पढ़ा ही नहीं। उन्होंने लिखा, ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, मिटी है न जीवन के कलेसा। मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, सारे कष्टों का निवारण समाधान भगवान के भजन से। और आज तक तुमको न किसी ने बताया और न तुमने पढ़ के उसको जाना। ये नुकसान तो आपने किया। अब आप महाप्रसाद को ले लीजिए। देखो समय बहुत हो गया, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर से चला, ये लोग ऐसे ही रास्तों से ले गए, गांव में घुसे, सब गांव में ले गए। सड़कें भी खराब, चलना बड़ा मुश्किल, और फिर इतनी भीड़, उनमें प्रसाद बांटना, बांटते 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 हमको यही 8 बजे। फिर यहाँ भी अभी शोभा यात्रा निकल गई, यहाँ भी प्रसाद बांटा,
और बांटते बांटते मंच पर आ गया। आपसे भी 2 घंटे आपको संदेश दिया, अभी 2 घंटे बैठकर आपसे मिल लूंगा। आप कहोगे अरे चले गए, आए थे चले गए, मिले नहीं, ऐसा नहीं होता। हम कोई भगोड़े नहीं, हम तो मिल के जाते, सुबह भी मिल के जाते। वही शंका संदेह बोल ब्रह्म और उसका निवारण करो। इस तरह हम डरने बनने वाले नहीं कि मतलब यानी जोर साथ कह के भाग जाए, उल्टा सीधा जो कहूंगा प्रमाणित कहूंगा, जिसे कोई काट ही नहीं सकता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोग मर्यादा के साथ एक लाइन महिलाओं की एक पुस्तक, ये हमारी मर्यादा की तहत आप ये महाप्रसाद ले लो। मैं आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और आपको महाप्रसाद दूंगा। दुख तकलीफ बीमारियों से राहत पाने जो आज तक किसी ने आपको दिया ही नहीं, प्रसाद किसी ने नहीं बांटा। इस हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, न पहले किसी ने, न आज कोई करार आगे कर सकेगा। वो काम आपकी हमदर्दी की। इसको कहते हैं कि हमदर्दी कौन है, शुभचिंतक कौन है, रहबर रहनुमा इस जनता का कौन है, तो बाद में आपकी समझ में आए। इतने महाप्रसाद को ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये भी आपको आगे नहीं मिल पाएगा। एकदम बिहार में भगदड़ मच गई, बहुत भीड़, इतनी भीड़ हुई है कि हमको निकलना मुश्किल। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे मैं प्रेमियों से मिला और सबसे मिल समझिए इतनी अपार भीड़। अब सबके अंदर जिज्ञासा, सब परेशान है, कोई परेशानी में सहयोगी नहीं, कोई परेशानी दूर करने के लिए आया नहीं। अभी कोरोना से सबको पहचान हो गई। कोरोना ऐसी बीमारी आई जिसने नफरत पैदा कर, पत्नी को पति से नफरत, न पति को घर में रखना चाहती, न उसके पास बैठना चाहती, न उसकी सेवा करना चाहती, न भोजन देना चाहती। कहती तुम्हारी कोरोना होगा, तुम घर से बाहर, तुम्हारी कोरोना होगा। कोई सारी नफरत भाई की भाई के प्रति, बाप बेटे के प्रति, नाते रिश्तेदारों को, सारे देश में नफरत ही नफरत। इससे बड़ा और यानी समाज के लिए विघटन का कौन तरीका हो? संगठन बनाना चाहिए कि विघटन किया, और यह सब व्यापार कोरोना कुछ सब व्यापार। कोरोना को पहले आज के 30-40 साल पहले इसको निमोनिया, जो पुराने नकीब थे निमोनिया, बस काढ़ा दिया और ठीक। ये निमोनिया को कोरोना कहती। क्या सर्दी जुकाम खांसी बुखार किसी को होता नहीं होता? तब नहीं तो अब कोरोना, अब तो एक बहाना मिल गया तुमको ठगने का, लूटने का एक बहाना। और इतना लूटा और इतना ठगा, इतना गुलाम बना दिया तुमको कि तुमको 3-3 महीने तुम्हारे घर में जेल बना के रखा, तो कोई नहीं बोला, न कोई नेता, न कोई महात्मा। नहीं क्यों कर? ये कोई बीमारी की दवा है कोरोना की क्या? ये घर बंद कर दो, दुकान बंद कर दो, व्यापार बंद कर दो, रेल मोटर बंद कर दो, न्यायालय कार्यालय विद्यालय बंद करो, ये कौन सा सवाल? ये कौन सी दवा है? और कोई नहीं बोला, न पक्ष न विपक्ष, न नेता, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, और न कोई महात्मा बोला। तो तुम्हारा है कौन? ये बात जब बाबा जी कहते थे कि बच्चा तुम्हारा कुछ, कोई तुम्हारा याद नहीं, तब तुम कहते रहे पता नहीं क्या कह रहे। हमारी पत्नी है, हमारा पति है, हमारे बच्चे हैं, हमारा भाई है, और कोरोना ऐसी बीमारी आई और सबको परिचय मिल गया। कोई किसी को अपना मानने को तैयार नहीं था, और इसमें इनको मौका मिल गया। जब तुम लाश लोगे नहीं अपनी, न देखोगे जिन्होंने क्या किया। इतने कीमती पूजे थे, इडली गुर्दे सब कीमती पूजे निकाल के बेच। एक अच्छा खासा व्यापार चल गया, क्योंकि तुम मरीज को देखोगे नहीं, छुओगे नहीं और लोगे नहीं। इतना बड़ा व्यापार
एक 4 इंच का कपड़ा मुंह पर लगा दिया और इसमें करोड़ों रुपए पैदा कर लिया। अगर यही दवा है तो ये वैक्सीन और टीका फीका क्यों लगाते हो? सबके मुंह पे कपड़ा बंधवा दो तो ठीक हो जाए। ये भी नहीं, जब मैंने आपके बिहार बक्सर में लॉकडाउन के तुरंत बाद मैंने कार्यक्रम किया, इतना विशाल लाखों लोग इकट्ठे हुए, एकदम हड़कंप मचिया कि लॉकडाउन के तुरंत बाद खुले मैदान में इतने लोगों को इकट्ठा कर दिया गया। वहाँ कोई मास्क नहीं लगाए हैं, वहाँ कोई किसी तरह की दूरी नहीं बना रहा। स्वास्थ्य मंत्री सब आए, आप मास्क नहीं लेकर, हमारे यहाँ कोई मास्क नहीं खाता, जो मास्क खाता है वो मास्क लगाए। मेरे यहाँ कोई मास्क खाता नहीं है, ना मैं लगाता हूँ, मैं न लगाने का आदेश और न कभी लगवाऊंगा और न लगाऊंगा। तुम इसका लाभ बता दीजिए और नुकसान हम बता दीजिए। आप लाभ बता दीजिए, इससे क्या क्या लाभ मिला, इतनी बीमारी कम हुई, तो मैं नुकसान बता दूं। जब नाक मुंह को बंद कर दोगे तो स्वच्छ वायु नहीं मिलेगी, स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इनके फेफड़े कमजोर। एक बीमारी है और पैदा डॉक्टरों के लिए और लूटने का एक तरीका तैयार हो गया। ये सब लूटपाट है, कुछ नहीं। इसलिए आपको बहुत सचेत रहना, किसी के बहकावे में चक्कर में नहीं आना, अपनी बुद्धि से काम लो। परमात्मा ने आपको मानव बुद्धि की परीक्षण का यंत्र है, तुम इसका प्रयोग नहीं करते हो और तभी तुम लूटे जाते हो, ठगे जाते हो। जय गुरुदेव। अब आप लोग की माफ चलो समझ गया।